नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें से पहला फंड आपका लार्ज कैप इंडेक्स कैटेगरी से बिलोंग करता है, सेकेंड फंड है आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, फिर बात करेंगे हम लोग मिड कैप फंड्स का, एंड लास्टली बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड्स का। तो गाइज, ये चारों फंड्स ऐसा है जिसमें आप काफी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका नजरिया कहीं ना कहीं 20 से 25 साल का है या फिर 30 साल के लिए भी है, तो भी आप इन चारों फंड्स में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और आपको बार बार अपने पोर्टफोलियो में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप काफी लंबे समय के लिए और निश्चिंत रूप में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। वहीं गाइस, अगर आप लोगों ने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, देन हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक शानदार ऑफर। और अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है, आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस हम लोग आपका जो आईटीआर है वो सिर्फ 1499 यानी कि 1500 रुपए की नॉमिनल फी में फाइल करने वाले। और फ्रेंड्स, फ्यूचर में चल के आपके पास कोई भी नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस असेसमेंट ईयर को रिलेट करते हुए, तो उस नोटिस को भी हम लोग कैटर करके देने वाले हैं। तो देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे फंड्स के बारे में जिसमें आप काफी लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले बात करते हैं लार्ज कैप इंडेक्स फंड के बारे में। तो हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का। इस फंड का इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो जो लार्ज कैप में एलोकेशन है, जो यहाँ पे देखे तो ऑलमोस्ट 97.5% का दिखने को मिल रहा है। मिड कैप स्टॉक्स में जो एलोकेशन है, जो है यहाँ पे आपका 2.56% का, एंड आपका स्मॉल कैप पे यहाँ पे बिल्कुल भी एलोकेशन नहीं है। तो सारा का सारा पैसे या तो लार्ज कैप में जा रहा है या फिर मिड कैप में जा रहा है। स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे ज्यादा पैसे है, लगभग 97.5% का। तो फ्रेंड्स, इस इंडेक्स फंड का जो कैटेगरी है, एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखें तो जो एलोकेशन है इक्विटी में, वो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखते हैं। तो बात करें फ्रेंड इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे आपका 1467 करोड़ का, लगभग देखे तो 1450 करोड़ के आसपास का फंड साइज दिखने को मिल रहा है, जो कि देखे तो ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। काफी अच्छा फंड साइज है इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड का। और गाइस, आगे चल के ये जो फंड साइज है ये काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये एचडीएफसी ग्रुप का फंड है और एचडीएफसी के जितने भी फंड है वहां पे फंड साइज काफी ज्यादा दिखने को मिलता है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहता है। तो पेरेंटिस के हिसाब से देखे तो ये फंड भी आगे चल के काफी ज्यादा ग्रो हो सकता है। बात करें गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं YTD 2025 का। तो साल 2025 में जो रिटर्न आया है इस फंड का, वो है यहाँ पे आपका लगभग 5.5% का। एक महीने की बात करें तो यहाँ पे लगभग 2% के आसपास का रिटर्न है। बात करें फ्रेंड पिछले 3 महीने का, तो यहाँ पे रिटर्न ठीक दिखने को मिल रहा है, लगभग 10.25% के आसपास में। पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न ठीक ठाक सा है, ना तो बहुत खराब है और ना ही बहुत अच्छा है, 8.15% का रिटर्न है। लेकिन गाइस, जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। और एक इंडेक्स फंड ने अगर आपको 19% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे, तो ये रिटर्न काफी शानदार माना जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस फंड का जो रिटर्न है उसको अपने बेंचमार्क या फिर कैटेगरी से कंपैरिजन करते हैं, तो ओवरऑल बेसिस पे देखें तो हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर ही दिखने को मिल जाता है। कुछ एक टाइम फ्रेम ऐसा है जहां पर रिटर्न थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं है। वहीं बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो है यहाँ पे आपका 14.77 का, एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका 14.57 का। तो कैटेगरी से इसका स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बहुत माइनर सा डिफरेंस है गाइस, यानी कि इस फंड का रिटर्न उतना ही वोलेटाइल रहता है जितना कैटेगरी का रिटर्न वोलेटाइल रहता है। बात करें फ्रेंड शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 0.82 का, एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो है आपका 0.75 का। तो कैटेगरी से थोड़ा सा बेहतर है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न थोड़ा सा बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 1.31% का, एंड कैटेगरी का अल्फा है आपका 0.44% का। तो इस फंड का अल्फा भी देखिए तो बेहतर दिखने को मिलता है,
यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 1.1% से बीट किया हुआ है पिछले 3 सालों की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें आपका HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का। और गाइस ओवरऑल देखे तो इस फंड का रिटर्न काफी अच्छा है। इक्विटी एलोकेशन भी देखे तो मार्केट कैप के हिसाब से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इस फंड का जो फंड साइज है ये काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आगे चल के ये फंड साइज काफी ज्यादा ग्रो हो सकता है और इसके साथ साथ आपका जो पैसा है ये भी ग्रो हो सकता है। वहीं गाइस हमने देखा कि भाई इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये फंड काफी बैलेंस है एंड इंडेक्स कैटेगरी से आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भाई ये HDFC ग्रुप से बिलोंग करता है तो आगे चल के आपको रिटर्न काफी बेहतर बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं एक ऐसे फ्लेक्सी के फंड के बारे में जिसको आप साल 2025 में इन्वेस्ट करके फॉरगेट कर सकते हैं, यानी कि बाय एंड फॉरगेट टाइप के फ्लेक्सी का फंड होने वाला है आपके लिए। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी का फंड का तो यहाँ पे काफी वेल नोन फंड है और उस फंड का नाम है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। इस फंड का इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है जो है यहाँ पे आपका 94.28% का लगभग देखे तो सारा का सारा पैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में ही जा रहा है। मिड कैप एलोकेशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 5.44% का एंड स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे बहुत माइनर सा एलोकेशन है 0.28% का। तो फ्रेंड्स पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो एलोकेशन है इक्विटी में ये काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है और जब जब मौका मिलेगा तो उसके इसमें हो सकता है कि भाई ये फंड अपना एलोकेशन को चेंज करे, क्योंकि फ्लेक्सी के फंड में कोई पाबंदी नहीं होता है एलोकेशन करने का। बात करेंगे इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो ये काफी ज्यादा है और वो है यहाँ पे आपका लगभग 98,500 करोड़ का, जो कि देखे तो गाइस एक्सट्रीम हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। तो फंड साइज देखे तो बहुत बेहतर नहीं है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि भाई जिस फंड का फंड साइज एक्सट्रीम हायर साइड में होता है उस फंड का जो रिटर्न है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। लेकिन अभी तक इस फंड के जो फंड मैनेजर है इतना ज्यादा फंड साइज होने के बावजूद भी रिटर्न काफी अच्छा बना के दिया हुआ है, जो कि आपको अभी पता चल जाएगा। तो बात करेंगे इस रिटर्न का तो YTD 2025 में जो रिटर्न है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का वो यहाँ पे आपका लगभग 3% के आसपास में। एक महीने में देखे तो लगभग 2.5% के आसपास का रिटर्न है। 3 महीने में देखे तो आपको लगभग 0.8% का रिटर्न है। 6 महीने में देखे तो लगभग 2% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न काफी अच्छा है लगभग 15.5% का। और गाइस आपको बता दूं कि पिछले 1 साल में बहुत सारे फंड ऐसे हैं जिसने आपको नेगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है, लेकिन इस फंड ने आपको पॉजिटिव 15.54% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। पिछले 3 सालों में देखें तो रिटर्न काफी अच्छा है 22.23% का। एंड बात करें पिछले 5 सालों का तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिलता है 27.15% का। और गाइस पिछले 10 सालों का रिटर्न हमने यहाँ पे कवर नहीं किया है, लेकिन पिछले 10 सालों का जो रिटर्न है वो भी लगभग 20% या फिर उससे ज्यादा ही दिखने को मिलता है एनुअल बेसिस पे। तो परफॉर्मेंस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिलता है, वो चाहे बात करें आप बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो यहाँ पे आपका 10 का यानी कि 10 का, जो कि देखे तो कैटेगरी से काफी कम है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है जो काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का तो वो है यहाँ पे आपका 1.42 का एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो है 0.89 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का शार्प रेशियो भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का तो वो यहाँ पे आपका लगभग 7% के आसपास में, जो कि कैटेगरी से देखे तो काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 7% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, और इस फंड का हर एक एस्पेक्ट काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। सिर्फ फंड साइज ऐसा पॉइंट है जो कि मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, और ये फंड साइज शायद आगे चल के और बढ़ने वाला है, क्योंकि ये फंड काफी पॉपुलर है अपने कैटेगरी में और मैक्सिमम इन्वेस्टर के पास पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ऑलरेडी पोर्टफोलियो में होगा, या फिर नहीं है तो वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे होंगे। अब चलिए गाइस बात करते हैं एक ऐसे मिड कैप फंड के बारे में जिसने पास्ट में तो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, प्रेजेंट में भी आपको काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दे रहा है, और आने वाले टाइम में भी आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो
तो गाइस बात करें मिड कैप फंड से, एक ऐसे फंड के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस फंड का नाम है आपके लिए यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड का इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप स्टॉक्स में जो एलोकेशन है जो है यहाँ पे आपका 33.76% का। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसके बावजूद भी लार्ज कैप स्टॉक्स में लगभग 34% इन्वेस्ट करा हुआ है। मिड कैप एलोकेशन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 62.18% का। एंड बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का तो वो यहाँ पे आपका लगभग 4% के आसपास में। तो फ्रेंड्स मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो एलोकेशन काफी शानदार है एचडीएफसी मिड कैप फंड का, और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इस फंड में गिरावट काफी कम दिखने को मिलता है। बात करी गई एचडीएफसी मिड कैप फंड का फंड साइज का तो वो यहाँ पे आपका 74,910 करोड़ का, लगभग 75,000 करोड़ का फंड साइज है एचडीएफसी मिड कैप फंड का, जो कि कहीं न कहीं देखे तो हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। बात करी गई इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का तो साल 2025 में जो रिटर्न है इस फंड का वो है यहाँ पे आपका 0.08% का। बस आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है, यही बड़ी बात है इस फंड का। पिछले एक महीने की बात करें तो लगभग 6% के आसपास का रिटर्न है। 3 महीने की बात करें तो लगभग 14.5% के आसपास का रिटर्न है। बात करें पिछले एक साल का तो यहाँ पे भी देखें तो लगभग 14.5% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 3 सालों में देखें तो यहाँ पर रिटर्न काफी शानदार है 30.48% का। एंड बात करें पिछले 5 सालों का तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है लगभग 34% के आसपास में। तो फ्रेंड्स इस फंड का भी रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है एंड अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो यहाँ पे आपका 15.11 का। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका 16.5 का, यानी कि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा कम है। इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का भी रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का तो वो यहाँ पे आपका 1.41 का। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो है 1.06 का। तो इस फंड का भी शार्प रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो यहाँ पे आपका लगभग 5.5% का, जो कि कैटेगरी से देखें तो बहुत बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 5.5% से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड का, और इस फंड का इक्विटी एलोकेशन भी काफी अच्छा है। फंड साइज थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है लेकिन रिटर्न काफी शानदार है। एंड रिस्क रेशियोज भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। तो दोनों एंगल से देखे तो ये फंड काफी शानदार है एंड आने वाले टाइम में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसने अगेन पास्ट में काफी कम गिरावट दिखाया है, लेकिन जब मार्केट ऊपर की तरफ गया है उस केस में आपको रिटर्न काफी शानदार तरीके से बना के दिया है। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का तो यहाँ पे जो फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से वो है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। और फ्रेंड्स आपको पहले ही बता दूं कि टाटा स्मॉल कैप फंड में सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, लमसम अलाउड नहीं है। बात करें इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का तो लार्ज कैप स्टॉक्स में जो एलोकेशन है जो है यहाँ पे आपका नील, यानी कि ये फंड लार्ज कैप स्टॉक्स में बिल्कुल भी पैसा नहीं डालता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाई अभी के टाइम में लार्ज कैप में एक भी रुपए इन्वेस्ट नहीं करा हुआ है। बात करें मिड कैप एलोकेशन का तो वो यहाँ पे आपका 36.74% का। एंड बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का तो वो यहाँ पे आपका 63.25% का। तो फ्रेंड्स कैटेगरी के अनुरूप ही टाटा स्मॉल कैप फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, और जो स्मॉल कैप है वहां पे लगभग 63% का एलोकेशन है। एंड मिड कैप स्टॉक्स में देखें तो लगभग 37% का एलोकेशन दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो वो यहाँ पे आपका 9,418 करोड़ का। तो ये फंड साइज काफी रिजनेबल है, ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। तो आगे चल के फंड ग्रो भी हो सकता है एंड आपको रिटर्न भी काफी अच्छे तरीके से बना के दे सकता है, और पेरेंटेज भी काफी अच्छा है। इस फंड का टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है तो पेरेंटेज तो काफी अच्छा हो ही जाता है। बात करेंगे जिस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का तो साल 2025 में जो रिटर्न है इस फंड का वो यहाँ पे आपका
-5.7% का। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी से बहुत सारे फंड ऐसे हैं जिसने आपको साल 2025 में 10-10%, 12-12% का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो उस महीने में देखें तो ये फंड थोड़ा सा बेहतर ही दिखने को मिल रहा है। हालांकि कैटेगरी एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है YTD का, वो थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न 8.19% का है, जो कि अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। 3 महीने की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न ठीक है, लगभग 13.14% का। बात करें पिछले एक साल का तो यहाँ पे रिटर्न 14.1% का है। पिछले 3 सालों की बात करें तो रिटर्न 26.31% का है। एंड बात करें पिछले 5 सालों का तो यहाँ पे भी रिटर्न देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 36% का। तो फ्रेंड्स टाटा स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है कुछ महीने में अपने बेंचमार्क से खराब दिखने को मिल रहा है। लेकिन इस फंड को मैंने क्यों चूज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वोलाटिलिटी काफी कम दिखने को मिलेगा आपको, एंड जो रिस्क एलिमेंट है ये थोड़ा सा लोअर साइड में दिखने को मिलता है। तो इसीलिए ये फंड आपके लिए काफी सूटेबल हो सकता है अगर आप इन्वेस्ट करके काफी लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं। तो बात करें गाइस रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो वो यहाँ पे आपका 16.39 का, जो कि कैटेगरी से कम है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है थोड़ा सा कम वोलाटाइल रहता है, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो यहाँ पे आपका 1.16 का, जो कि कैटेगरी से थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है। यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके तुलना में आपको रिटर्न थोड़ा सा बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 4.69% का, जो कि अगेन देखे तो अपनी कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग देखे तो 4.7% से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का। और गाइस इस फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। फंड साइज काफी बेहतरीन है, रिटर्न भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ टाइम फ्रेम में रिटर्न थोड़ा सा खराब जरूर है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में, लेकिन इसके बावजूद भी देखे तो इस फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो। एंड इस फंड का जो रिस्क रेशियो है जी काफी शानदार, काफी बैलेंस दिखने को मिल जाता है। तो ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से होने के बावजूद भी रिस्क कम लेता है एंड आपको रिटर्न थोड़ा सा बेहतर बना के देता है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस मैंने आपको बताया है 4 ऐसे फंड डिफरेंट कैटेगरी से जो कि कहीं ना कहीं देखे तो रिस्क ही काफी कम है, यानी कि रिस्क एलिमेंट काफी कम है यहाँ पे, लेकिन रिटर्न आपको काफी शानदार तरीके से बना के देता है। और गाइस आने वाले 20 से 25 सालों के लिए ये 4 फंड्स आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। अगर आप निश्चिंत रूप से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी झंझट नहीं लेना चाहते हैं, इन दैट केस शायद ये चारों फंड्स आपके लिए काफी शानदार तरीके से काम कर सकता है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।